बाढ़ सुखाड़ के बाद इंसानी चूक का कहर। पल भर में राख हो गया कस्माबाद का 400 घर। चारों ओर तबाही का ये देखो कैसा मंजर है। न रहने को घर बचे हैं और न तन पर कपड़ा खाना है। श्राप है गरीबी का, इसलिए अवस्था भी जर्जर है। घरों के साथ गरीब मजलूमों के अरमान भी जले। कहर ने भगवान के घर को भी नहीं छोड़ा। जी हां, ये कोई कुदरत का कहर नहीं, ये कहर है इंसानी लापरवाही का। गंगा नदी के तट पर बसा यह लगभग 2000 आबादी वाला गांव है बीपुर थाना क्षेत्र के कस्माबाद का, जो भागलपुर शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। बाढ़ सुखाड़ के बाद कटाव का दंश झेलने वाले इस गांव में 3 मार्च की दोपहरी बच्चों की छोटी सी लापरवाही से उठी चिंगारी ने यहाँ के 400 से ज्यादा घरों को महज 15 मिनट में फूंक दिया, जो आज श्मशान में तब्दील हो गया है। लोगों को मौका तक नहीं मिला, जो तन पर बचा कपड़ा था बस वही रह गए। धान की कोठी में पड़े अनाज को बिछ रहे इन महिलाओं के चेहरे के दर्द को देखा जा सकता है। इनके बर्तन, रुपए, पैसे, जेवरात के साथ जरूरी दस्तावेज भी आग में जल गए। बच्चों के पठन पाठन की सामग्रियां जहां तहां बिखरे पड़े हैं। बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। महिलाएं धान की कोठी से जले अनाज के टुकड़ों को बिछ रही, ताकि बच्चों के पेट की ज्वाला के साथ मवेशियों के चारे का इंतजाम भी कर सके। यहाँ कुछ घर ऐसे भी हैं जिनकी बेटी की डोली भी महज 2 से 4 दिनों के बाद उठनी थी, लेकिन शादी की तैयारी के साजो सामान के साथ साथ बेटी के विदा करने का अरमान भी धरे रह गए। बेटी की शादी है, 1,20,000 जड़ी गए। 30,000 के जेवर बना के न लिए, वो डही गए। कपड़ा सब डही गए। जे बस्तर है वह जिम्मा है। पन्नू चकमा फाइनल होलो छै बर्तवारी। अभी बाबू ठीक गेलो चखनी तुरंत। खाली लड़की देखने छिए, प्रभुता नहीं छै हमरा जलखै दे रखने। बाबू शादी ना होते किल का करवे। हमरा घर में कुछ नहीं रहे बाबू दूसरा, लेकिन हमरा घर सब चीज राख हो गई बाबू। हमरा कोई नहीं देते। अब त्रासदी ऐसी कि इंसान तो इंसान, इस भीषण त्रासदी ने भगवान के घर को भी नहीं छोड़ा। गांव के चौपाल पर बने पवन पुत्र हनुमान की सिंदूरी देह को भी अग्नि की चपेट ने लाल से सफेद कर दिया है। हालांकि इस कहर ने किसी इंसानी देह की बलि तो नहीं ली, लेकिन दर्जनों मवेशियां बलि की भेंट चढ़ गए। पशुओं और फसल पर खड़ी यहाँ के किसानों की जिंदगी की रफ्तार फिलहाल थमसी गई है। खबरें आप तक लाइव की टीम ने इस भीषण त्रासदी का जायजा लिया है और जाना यहाँ के लोगों का दर्द। देखिए इस पूरी खबर पर। तबाही, तबाही और सिर्फ तबाही। ये मंजर है बीपुर थाना क्षेत्र के कस्माबाद दियारा का। हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो ठीक हमारे पीछे की वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यह है कस्माबाद का वो दियारा क्षेत्र जहां कल भीषण आगजनी में 400 घर को जो है तबाह कर दिया। आपको हम कुछ लोगों से भी बात कराएंगे जिनके साथ इस तबाही ने पूरी तरह उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया है। आइए, ये नंग धड़ंग और बेबस और लाचार बेघर, इनसे हम बात करते हैं कि इस तबाही ने इन्हें कितना बर्बाद किया है। क्या नाम हुआ आपका? लाले मंडल। लाले, क्या हुआ है यहाँ पर? चलिए, इनकी बेबसी ऐसी है कि मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं इस मौके पर। क्या नाम हुआ आपका? इधर देखिए। गुड्डू मंडल। गुड्डू, क्या हुआ है कल? कल यहाँ पे आग लगा, भीषण आग लग गया। कितने घर जले? लगभग 400 घर जल गए। कोई अब तक पहुँचा? यहाँ कोई नहीं पहुँचा है। सिर्फ कल रात में आके हमारे गांव का रवि सुमन मुखिया है, वो पन्नी बांटा है और बाकी कुछ नहीं किया है। क्या क्या जला? सिर्फ बस्तर पहन के ही आदमी घर से निकला है, बाकी सब कुछ जल के राख हो गया। तो वस्त्र जो शरीर पर हैं, बस वो वस्त्र ही इनके देह पर जो देख पा रहे हैं आप, बस वही वस्त्र है। कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे कि इस तबाही ने उन्हें कितना बर्बाद किया है। क्या नाम है? बुधो देवी। बुधो, वहाँ देखो। क्या हुआ था कल? आग लग गया 11 बजे। कुछ घर में नहीं, खाने पीने के कुछ नहीं है।
और 24 घंटे बीत गए हैं, अभी तक मुँह में खाना नहीं खाए हैं। और बाल बच्चा को सब कुछ जर गया घर से, कपड़ा लत्ता बर्तन बासी सब चीज। कोई आया मदद के लिए? कुछ नहीं, कोई नहीं आए। कोई मदद के लिए नहीं आया? नहीं, सिर्फ एक प्लास्टिक के पन्नी दिए हैं और कुछ नहीं। हम आपको बता दें कि घटना 3 मार्च की दोपहर की है। एक और यहाँ के 400 घर अग्नि के इस त्रासदी से जूझ रहे थे, तो कहीं मंच पर बैठे इनके रहनुमाओं को इनकी फिक्र तक नहीं थी। कि देखना होगा यहाँ पर कि जो सांसद हैं और जो विधायक हैं क्षेत्र के, उनकी इनायत कहाँ तक पड़ती है। सबसे दुखद स्थिति यह है कि बाढ़ हो या सुखाड़ हो, बाढ़ और सुखाड़ के बाद भी जो ये तबाही का मंजर आप देख रहे हैं, आगजनी की इस घटना के बाद यहाँ के लोगों के चेहरे पर आप साफ तौर पर ये देख पा रहे होंगे। अब आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मंजू देवी। मंजू जी, क्या हुआ था? किया कि बेटी के शादी है, सब चीज जर जेवर पैसा भी सब जर गया। और घर में कुछ नहीं है, सब खाने पीने के कुछ व्यवस्था नहीं, बर्तन थरिया कुछ नहीं है, कपड़ा खाली है सभी घर में और कुछ नहीं है घर में। बेटी के शादी वो जर गया, 2 लाख टका जेवर खरीदी ना वो भी जर गया, कुछ नहीं घर में रहा। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे शादी। लेकिन एक और यहाँ इनका आशियाना तबाह हो रहा था, तो दूसरी ओर जदयू के मुखिया 530 लोगों को जुड़ने की खुशी में जश्न मना रहे थे। जदयू के इस मिलन समारोह में सत्ता के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह के साथ क्षेत्र के सांसद सहित तमाम वो जनप्रतिनिधियों का जमघट लगा हुआ था, जिन्हें कस्माबाद के लोगों ने भी चुनाव के दौरान वोट देकर अपना तारनहार बनाया था। स्थानीय लोगों की माने तो घटना के बाद मुखिया छोड़कर ना ही स्थानीय प्रशासन और ना ही सांसद और विधायक का सहयोग ही मिला, जबकि विधायक इंजीनियर शैलेंद्र को भी मुखिया प्रतिनिधि ने सूचना देकर मौके की खबर दी थी। वो आए तो नहीं, लेकिन सदन में त्रासदी की गूंज जरूर गूंजी। कुमार शैलेंद्र। अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत नारायणपुर प्रखंड में बैकटपुर दुधेला पंचायत के कस्माबाद गांव में कल दिनांक 2/3/2021 को दिन के 11 बजे अचानक भीषण आग लग गई, जिसके वजह से लगभग 400 घर जलकर राख हो गया। अतः सरकार से पीड़ित परिवार को अविलंब राहत दिलवाने की मांग करता हूं। महोदय एक मिनट, सरकार संज्ञान ले महोदय। अति पिछड़ा का गांव है, नारायणपुर प्रखंड से महोदय 70 किलोमीटर दूर है और नाथनगर 5 किलोमीटर महोदय, इसलिए सरकार संज्ञान ले। आपदा अति पिछड़ा और पिछड़ा नहीं देखता, आपदा है, सरकार इसको संज्ञान में। आज 53 घंटे बीतने के बाद सांसद अजय मंडल लोगों के बीच पहुंचे हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन ले। आपदा तो इतना घना है कि लोगों के घरों में जितने घर जले हैं, किन्हीं के घर से 1 किलो भी अनाज बाहर नहीं निकाल सका है, कपड़ा लत्ता नहीं निकाल सका है। और आग लगने के बाद क्या होता है वो तो हम जानते हैं अच्छी तरह से। ये आग एक ऐसा चीज़ है कि सभी आपदा से बड़ा आपदा है, इससे बड़ा आपदा नहीं है कि क्षण भर में लोगों को करोड़पति से खाकपति बना देते हैं। ये आपदा ऐसा चीज़ होता है, आग वाला। सरकार की ओर से आपदा प्रबंधन से जो व्यवस्था है, उनमें से लगभग जितनी उनके प्रावधान के मुताबिक है वो लगभग आ रहा है और आ जाएगा, जितना बचा होगा सब आ जाएगा। जिस समय आग लगा मुझे टेलीफोन मिला और मैं उसी मंच से उड़ करके बाहर आए, उनसे बात किए, बोला कि आग लगा हुआ है। फिर अंदर गए, RCP बाबू को हमने कहा कि सर ऐसी बात है, हम जा रहे हैं क्षेत्र में। कल के आप बैठिए, क्षेत्र में हमसे पहले आपके आगे आपका सरकार चला जाएगा। जब आपदा प्रबंधन है, उन्होंने हमारे सामने DM को SDO को फ़ोन किए और वो लोग पूछ लीजिए गांव वाले से, तत्काल वो लोग तुरंत आए, क्विक एक्शन में काम किए, आए और सब व्यवस्था जितनी सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए उनमें से उन्होंने, हमारे विभाग ने, जिला प्रशासन ने हर व्यवस्था पूर्ण करने का कोशिश किया। बहरहाल लोग मरते हैं तो मरे, इनके क्रांति बोल तो यूं ही चलते रहेंगे। सरकार भले ही विकास का नारा देते फिरे, लेकिन यहाँ की जमीनी हकीकत यह है कि 400 से ज़्यादा घरों में 600 से ज़्यादा वोटरों वाले इस गांव को एक इंदिरा आवास तक नहीं है और ना ही पीने का साफ पानी। आज इंदिरा आवास होता, मकान पक्के होते तो यह त्रासदी नहीं होती। इस घटना का मुख्य कारण जो भी रहा हो, लेकिन सबसे दुखद स्थिति यह है कि 2000 की आबादी वाला इस क्षेत्र में आज तक इंदिरा आवास यहाँ के लोगों को मुहैया नहीं हो पाया है। आखिर इस घटना के कारण को हम जानते हैं। हमारे साथ में जो है मुखिया प्रतिनिधि जो है अरुण मंडल है, उनसे जानते हैं हकीकत क्या है।
मैं रवि सुमन कुमार उर्फ अरुण मंडल, मुखिया प्रतिनिधि सह भारतीय सब लोग पार्टी का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। यदि यहां पर ग्राम कस्माबाद में इंदिरावास सभी लोगों को मिल गया होता तो आज यह दिन देखने के लिए नहीं मिलता। सरकार जो है यहाँ, हमको लगता है कि चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, सिर्फ वो चुनाव के दिन ही आते हैं, उसके बाद वो कभी देखने के लिए यहाँ नहीं आते हैं। जो मैंने बचपन से यहाँ ज़िंदगी गुजारा है और आज दिन तक वही देखते हुए आ रहे हैं, वही फूस घर में रहना है, वही फूस घर में जीना है, मरना है। और यहाँ पर सभी ग्रामीणों का मुख्य पेशा है पशुपालन और खेती। और हम लोग जितने भी व्यक्ति हैं यहाँ पर, सभी के सभी खेती पर ही निर्भर रहते हैं। यदि सरकार के तरफ से यहाँ पर सभी लोगों को इंदिरा आवास मिल गया होता तो आज यह दिन देखने के लिए नहीं मिलता। मैंने कई बार बोला, कई बार प्रयास किया, लेकिन आज दिन तक यहाँ पर कोई सुनने वाला ना देखने वाला है यहाँ पर। तो ये है कस्माबाद की हकीकत, जो कल आगजनी की घटना के बाद जो है लोगों के चेहरे पर साफ दिख रही है। वोट मांगने के लिए नेता तो आते ही हैं, नेता बदल भी जाते हैं, लेकिन यहाँ की तस्वीर कभी नहीं बदली। भीषण आपदा की इस घड़ी में सरकार की ओर से मिलने वाली राहत कब तक पहुँचेगी यह तो वक्त ही तय करेगा। फिलहाल समाज के प्रति जिम्मेदारों ने यह बीड़ा उठाया है और तबाही के इस मंजर तक पहुंचकर बेघर और बेबस लाचार लोगों तक उम्मीद की एक किरण पहुंचाया है। कस्माबाद में भीषण आग 2 दिन पहले परसों लगी, जिसमें 300-350 परिवार, 300-350 घर लगभग जलकर स्वाहा हो गए। बहुत भयंकर आपदा है, देखकर आंखों में आंसू आ जाता है। मुझे जैसे ही पता चला कल रात को कि यहाँ लोगों के पास खाने का नहीं है, पहनने के लिए कपड़े तक जल गए हैं, तुरंत मारवाड़ी युवा मंच के जितने साथी हैं वो आगे आए और समाज के सहयोग से आज हम लोग यहाँ पर इस गांव में आकर के जो लोग त्राही माम थे उन लोगों के बीच राशन, कपड़े आदि का वितरण कर रहे हैं। जहाँ भी पता चलता है हम लोग हमेशा, चाहे बाढ़ हो, चाहे सुखाड़ हो, चाहे आग लगी हो, चाहे कोरोना जैसी महामारी आई हो, उसमें हमेशा तत्पर रहती है और हमेशा तत्पर रहेगी। आज जो तस्वीर यहाँ की है वो यहाँ की भयावहता को जो है साफ तौर पर दर्शा रहा है। बेटी के हाथ पीले होने थे लेकिन वो मार हो रही है, बाप दर दर की ठोकर खा रहा है, कटाव, बाढ़ और सुखाड़ का दंश झेल रहा है यह कस्माबाद, जो यहाँ की हकीकत है, जो यहाँ की कहानी है। इस कहानी का सुखद अंत क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मैं अपने सहयोगी सलाल के साथ राजकुमार, खबरें आप तक लाइव, भागलपुर। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए खबरें आप तक लाइव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।